हेलो बालको, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री को आखिर कैसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है केमिस्ट्री पढ़ने में जो है डिफिकल्टी आती है, चाहे समझ में नहीं आता है, तो उसको हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है ये हमको इस वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले बात समझिए कि केमिस्ट्री जो है सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। माने फिजिक्स और मैथ की कंपेरिजन बात की जाए तो केमिस्ट्री क्या होता है, वो आसान होता है। ठीक है, और इसमें स्कोर करना भी जो है वो आसान होता है। किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री में आप जो है 100% स्कोर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ की कंपेरिजन में केमिस्ट्री में आप जो है 100% स्कोर जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है वो सबसे आसानी से 100% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री जो है जल्दी समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि एक आसान सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा स्कोर किया जाता है। मेजर स्टूडेंट जो है वो जो भी रिजल्ट आता है, माने किसी भी सब एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो नंबर किसमें ज्यादा आता है, केमिस्ट्री में ज्यादा आता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है केमिस्ट्री ये वो वीक पार्ट होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आता है ये हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट जो है लगने का 3 रीजन है। पहला क्या है कि बेसिक जो क्लियर नहीं है। अब बेसिक किसको कहते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पहला काम क्या, बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, दूसरा बात क्या होगा, डाउट क्लियर नहीं। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको डाउट बन रहा है, ठीक है, तो आप अगर डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं तुरंत आप उसको बोझ बना कर रख रहे हैं, तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम है। आपको कोई भी डाउट होता है आप जो है तुरंत उसको पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, कई सारा जगह आपको जो है याद करना पड़ता है। तो आपको जो ये फिजिक्स और मैथ की तरह इसको नहीं समझना। आपको फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली जो है वो याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जो है दूसरे तरीके से पढ़ना होता है। फिजिक्स और मैथ की तरह इसको नहीं पढ़ना होता है, इसको अलग तरीके से पढ़ना होता है। अलग तरीके से मतलब क्या, प्रॉपर जो है रेगुलर इसको रिविजन करना होता है, ताकि आपका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, आप जो है याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स है आपका। तो पहला प्रॉब्लम से हम लोग बेसिक में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक आके किसको बेसिक्स हम लोग कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तब जिस आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़े, ठीक है, तो उसमें जो भी सब चैप्टर दिया है आपका, ठीक है, जैसे क्लास 9 में पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं, तो उसमें जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, उसको आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो भी वहाँ बेसिक बात है, जैसे सिंबल के बारे में बात है, वैलेंसी के बारे में बात है, रिएक्शंस कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको जो है एकदम क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप क्लास 11 में पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको ये 4 चैप्टर आपको जो एकदम जो है अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। पहला चैप्टर क्या है, बोल्ड कॉन्सेप्ट, ये एकदम मस्ट है कि आपको ये आना ही चाहिए सब चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, नहीं क्लियर हो इसको क्लियर करिए पहले इस चैप्टर को। ठीक है, पहले इस चैप्टर को आप एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा जो चैप्टर है क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। उसमें मेनली क्या आपका है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो मेनली आपको पढ़ लेना है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें जितना भी कुछ दिया है, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वहां पे जो पीरियोडिसिटी है या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी क्या होता है, आयनस एनर्जी क्या होता है, इस तरीके की कई सारी बातें उसमें दिया गया, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो ये 4 चैप्टर इसमें और क्लास 9 और 10 का जो अभी आपका बेसिक बात है उसको पढ़ाया गया, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जो है कुछ भी पढ़ते हैं इसमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो डाउट क्लियर, तो तुरंत जो है डाउट क्लियर करिए। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप तुरंत डाउट क्लियर करिए, इसको कहीं से भी कैसे भी करके आपको अच्छे तरीके से डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, इसके बाद जो है मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप जो है क्या कीजिए, अगर आप याद नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पर, तो आप जो है रेगुलर बेसिस पर जो है केमिस्ट्री को याद करना जो है आदत डाल लीजिए। केमिस्ट्री का आपको रेगुलर क्या करना है, प्रॉपर्ली याद करना है। ठीक है, याद नहीं रहेगा आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, तो मेमोराइजेशन प्रॉब्लम भी आपको
दूर करना है, ताकि अब ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना आए। ठीक है, थैंक यू।